अब तक हम पढ़ चुके हैं कि 1 मील की दौड़ का आयोजन किया गया था, जहां पर धावक जितने थे सभी मौजूद थे, सिर्फ भंबलदा मौजूद नहीं थे। तो वहां पे जितने भी दर्शक थे तो सभी भंबलदा को ढूंढ रहे थे कि भंबलदा कहाँ है। पर भंबलदा के ना रहने से दर्शक भी खफा हो रहे थे। तो पर लेखक जो है वे अपने काम में बहुत व्यस्त थे। जितने भी चीफ गेस्ट थे उनकी देखभाल करने के लिए वे व्यस्त थे, इसलिए वे ध्यान नहीं दे सके कि भंबलदा वहां पर मौजूद नहीं थे। वे भी तब चिंतित हो जाते कि आखिर भंबलदा कहाँ रह गए, क्योंकि वे पिछले 25 सालों से क्या है वे दौड़ में शामिल हुआ करते थे। हर दौड़ में वे भाग लेते थे, चाहे वह 100 मीटर का रेस हो या हर्डल्स का रेस हो या लॉन्ग जंप हो, डिस्कस थ्रो हो, तो तरह तरह के जैवलिन थ्रो, तो जितने भी प्रकार के स्पोर्ट्स हुआ करते थे उसमें वे भाग लेते थे। पर उम्र के साथ, यहाँ तक साइकिलिंग का रेस में भी वे भाग लेते थे, पर उम्र के साथ साथ इवेंट में भाग लेना उनका घट जाता है। सिर्फ तब क्या करते थे, सिर्फ जो दौड़ होता है उसमें भाग लेते थे। तो क्या है, जब दौड़ में भाग भी लेते थे, जब उम्र हो जाता है तो शुरू में तो वे आगे रहते, पर धीरे धीरे जब सेकेंड राउंड आता है तब वे पीछे हो जाते थे। तो इसी प्रकार लास्ट में देखा जाता है कि वे 3 राउंड पीछे रह जाते थे, अंत में दौड़ते थे। तो क्या है, जब तक ट्रैक खाली नहीं होता था तब तक तो जो गेम है उसको हम रोक भी नहीं सकते। तो जो कॉम्पिटिटिव है, मतलब यहाँ पे भंबलदा जब तक पूरा ट्रैक कंप्लीट, पर वे पूरा ट्रैक जो है दौड़ना वे पूरा करते थे, कंप्लीट करते थे। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे। देखो, कभी कभी तो हमें भी उनकी वास्तविक स्थिति का भ्रम हो जाता, मगर हम एक बात पर आश्वस्त थे, दूसरे भले ही बेईमानी कर बैठे, भंबलदा नहीं कर सकते। दूसरे लोग जो खिलाड़ी हैं कभी कभी बेईमानी कर लेते थे, पर भंबलदा जो है वे कभी बेईमानी नहीं करते थे। एक बार तो बगल के धावक ने खींच कर उन्हें लंगी भी मार दी थी। भंबलदा गिर पड़े थे। तो क्या है, जब उनके पास के जो धावक क्या है उनको लंगी मार देते हैं तो भंबलदा गिर पड़ते हैं, पर इसके बावजूद वे कुछ नहीं बोलते। घुटने और कोहनी भी छिल गई थी, खून छरछरा आया था। लोग लंगी मारने पर आक्रोश में मारो मारो कहकर चीख भी उठे थे। तो दूसरे जो दर्शक थे वहां पे सभी बहुत मतलब नाराज हो जाते हैं और चिल्ला उठते हैं कि उसको मारो, मतलब जिसने लंगी मारी थी उसको खेल से निकाल दो। और हमें पता था कि भीड़ एक बार में बेकाबू हुई कि पता नहीं कितना कुछ हो सकता है। भीड़ को तोड़ फोड़ कर हम अपने वीआईपी को कैसे संभालते, मगर वैसा कुछ होते होते रह गया। भंबलदा ने स्वयं ही लंगड़ाते हुए हाथ जोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया। तो भीड़ में जब देखो हल्ला मच जाता था, तब भंबलदा खुद हाथ जोड़कर लोगों को शांत करवाते थे। कहते थे कि खेल में जो हो गया तो उसको लेकर आक्रोश पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दूर तक लंगड़ाते हुए चले, फिर भचकते हुए दौड़ पड़े। पर इस लंगड़ा मतलब देखो, गिरने के बावजूद वे दौड़ में चूंकि वे भाग लेते थे इसीलिए वे रुकते नहीं थे, वे लंगड़ाते हुए दौड़ते रहते थे। हाँ, तो मैं बता रहा था उनके प्रति अपने कुड़न की बात। तो यहाँ पे लेखक किसके बारे में बता रहे हैं? देखो, अचानक से भंबलदा के मौजूद ना होने के कारण उनकी स्मृति जो है उन्हें याद आने लगती है। वह यूं कि दौड़ शेष हो चुकी होती, विजेताओं के नाम घोषित हो चुके होते और वे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पदों पर खड़े होकर अभिवादन तक कर चुके होते, और हमें उसी ट्रैक पर दूसरे खेलों की तैयारी करनी होती, मगर वह होती कैसे? अब देखो, अनाउंसमेंट भी हो जाया होता था कि ट्रैक में सोचो 100 मीटर 1000 मीटर 1 मील की दौड़ में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, पर नेक्स्ट इवेंट तब तक खत्म नहीं कर पाते, मतलब शुरू नहीं कर पाते जब तक भंबलदा ट्रैक से नहीं निकलते। क्योंकि एक खिलाड़ी जब तक वह पूरा नहीं करता, तो राउंड पूरा नहीं करते, तो वहां पे दूसरा रेस शुरू नहीं कर पाते थे। भंबलदा अभी थोड़े दौड़ रहे होते, ट्रैक जाम रहता। तो ट्रैक जाम रहने का कारण क्या था? भंबलदा तब भी दौड़ते नजर आते थे। बिना सारे चक्र पूरे किए वे बैठते कैसे?
यह स्पोर्ट्समैन के रुतबे के खिलाफ हो जाता। तो अगर पूरा जो दौड़ पूरा ना करके क्या है वे बैठते नहीं थे, वे मतलब यह क्या है एक स्पोर्ट्समैन का रुतबा के खिलाफ हो जाता है। एक स्पोर्ट्समैन क्या है अपना खेल पूरा करके ही थमता है। साइकिल रेस में भी भंबल दा की यह भोली चाल रहती, तो वे साइकिल रेस में भी भाग लेते थे। उस दिन के लिए लोग एक से एक हल्की और फ्री साइकिलें ले आते। तो साइकिल रेस में क्या है सभी फ्री साइकिल लेकर आते थे हल्की, क्योंकि साइकिल के रेस में देखना साइकिल जो हुआ करती थी, लोग जो है जो पार्टिसिपेट करते थे पार्टिसिपेंट हल्की साइकिल लेकर आते थे। मगर कैरियर बास्केट और चेन कवर, मतलब उसमें ना चेन कवर रहता था ना कैरियर रहता था, हल्की फुल्की साइकिल लेकर आते थे। भंबल दा की वही पुरानी खटारा और उसकी पुराना खटराग, जिसके विषय में प्रसिद्ध था कि घंटी छोड़कर उसकी सब कुछ बजता था। मगर भंबल दा जो है वे अपना पुराना जो खटारा साइकिल था वही लेकर रेस में भाग लेते थे, ठीक है ना। तो उनकी साइकिल में देखो घंटी जो थी वो नहीं बजती थी, बट साइकिल के सारे पुर्जे बजते थे। जब वह चलाते थे तो सारे पुर्जों से आवाज आती थी। कभी उन्हें अन्य धावों की तरह रियाज करते नहीं देखा गया। वे कभी प्रैक्टिस नहीं करते थे, डायरेक्ट क्या है वे खेलने आ जाते थे। यूं समग्रवत देखा जाता तो कस्बे में उन जैसा तेज चलने वाला या तेज साइकिल चलाने वाला शायद ही कोई मिलता। तो वे बहुत तेज साइकिल चलाया करते थे, उनके जैसा तेज साइकिल पूरे कस्बे में कोई नहीं था। उनके दादा मतलब उनके जो बड़े भैया हैं अशोक दा, तो उनके बड़े भैया का नाम क्या था, भंबल दा के बड़े भैया का नाम था अशोक दा। स्वास्थ्य के नाम पर बुल वर्कर, मतलब देखो वे बहुत ही क्या है अपने शरीर की बहुत चर्चा करते थे। बड़े भैया जो है हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते थे। तो स्वास्थ्य के नाम पर क्या करते थे, बुल वर्कर का अभ्यास करते, आसन करते, योगा करते। पति पत्नी दोनों ही योगा करते, तो उनकी पत्नी भी योगा करती, दोनों मिलकर योगा करते थे। मगर भंबल दा हंसा करते इन बातों पर भंबल दा को हंसी इसलिए आती थी, भला किसान मजदूर को कसरत की क्या जरूरत, जो लोग किसान है भला उन्हें क्या कसरत, वे तो मतलब किसान लोग क्या है खेती में ही जो कसरत हो जाती है उसके लिए अलग से कसरत की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मगर अशोक दा जो है अभी बहुत बड़े पोस्ट में पहुंच गए, अच्छी नौकरी करते हैं, तो वे क्या है अमीरी की चाल चलते हैं। लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन और बीमा के एजेंट इनकी आयु 5 साल होती है। तो लोग क्या कहते थे, देखो अंडरलाइन करना ये लाइन, स्पोर्ट्समैन जो है मतलब जो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और जो बीमा के एजेंट होते हैं, इन लोग जो है 5 साल तक उन लोग टिके रहते, मतलब भाग दौड़ जो है उसके बाद उम्र होने से उतना तेज नहीं दौड़ पाते। बीमा एजेंट में भी जो एजेंट लोग हैं उन्हें काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है, इसीलिए कहा गया है कि 5 साल तक उनकी जो चलती है। हम देखते आए हैं कि बात बहुत हद तक चरितार्थ भी होती आई है, मगर भंबल दा इसके में अपवाद थे। पर भंबल दा इसमें अपवाद क्यों थे, क्योंकि देखो 5 साल के अब 25 साल हो रहे हैं, फिर भी वे ट्रैक में अभी तक दौड़ रहे हैं। कितने धावक आए गए मगर भंबल दा हमेशा डटे रहे। तो जो भी ट्रैक में लोग मतलब पार्टिसिपेट करने आते थे, धावक आते थे, वे एक एक करके मतलब जब 5-6 साल हो जाते थे तो भाग लेना छोड़ देते थे। मगर भंबल दा जो हैं उनमें अपवाद थे, क्योंकि आज 25 साल हो गया मगर फिर भी वे क्या करते हैं ट्रैक में भाग लेते हैं, दौड़ में भाग लेते हैं। जाने कितनी बार ट्रैक जाम रखने के कारण उन्हें घुड़कियां, फप्तियां और कुड़न झेलनी पड़ी होगी, मगर आज तक न उन्होंने प्रतिवाद किया, न खेल में नियमों का उल्लंघन किया और न भाग लेना छोड़ा। दर्शकों का उनके प्रति समर्थन भी इतना जबरदस्त था कि हम उन्हें चाहकर भी बैठना पाते। पिछली बार बाधा दौड़ में एक महज 4 प्रतियोगी आए हुए थे। तो बाधा दौड़ में 4 प्रतियोगी आए थे और उस बाधा दौड़ में जो नियम थे, सबसे पहले जो है तिरपाल को, खूंटे से बंधा एक तिरपाल था, मतलब टेंट था, उस टेंट से निकलना था। उसके बाद एक
तख्ता था जिस पर चर्बी लगी हुई होती थी, तो उसको पार करना होता था। पूरे शरीर में क्या है, चर्बी लग जाती थी। सबसे अंत में एक ड्रम से होकर अब क्या है, उसके बाद क्या है, ड्रम के दोनों तरफ जुड़ा हुआ होता था कागज से, तो ड्रम को फोड़कर अंदर घुसना पड़ता था। ड्रम के अंदर रंग रहता था और फिर ड्रम से बाहर मतलब फोड़कर बाहर निकलना होता था, कागज को फोड़कर निकलना था, जिसमें रंग बिरंगे पाउडर थे और दोनों सिरे कागज से बंद। प्रथम 2 बाधाओं के अतिक्रमण के बाद बदन और चेहरे पर चर्बी और धूल का एक आवरण यूं ही चढ़ जाता था, जिसकी रही सही कमी रंग वाला ड्रम पूरी कर देता। तो शरीर में तो वैसे ही धूल लग जाता था, मिट्टी लग जाता था, उसके बाद ये रंग जो है, रंग भी शरीर में लग जाता था चर्बी के कारण। बाहर दौड़कर उसके बाद देखो रस्सी तक पहुंचने तक, शिनाकस तक में मुश्किलें पैदा हो जाया करती थी। इसका लाभ उठाकर लगभग एक साथ पहुंचे प्रतियोगी ने भंबलदा के द्वितीय आने का गलत बताया और कहा कि रस्सी उसने पहले छुई है। यूं भंबलदा उसकी मुखरता की तुलना में मौन थे। तो अब देखो भंबलदा उस दौड़ में सेकंड आए थे, पर कुछ लोग देखो मुंह में रंग लग जाना, जिसके कारण पहचानने में शायद दिक्कत हो या जो भी हो, दूसरे प्रतियोगी थे कहने लगे कि हम सेकंड आए थे, पर एक्चुअली भंबलदा सेकंड आए थे। पर इसके बावजूद वे अपना मुंह नहीं खोलते। फिर भी निर्णायकों की सहानुभूति भंबलदा के प्रति जानकर उसके बच्चे की तरह कहा, भंबलदा आप माँ की कसम खा लीजिए और मैं अपना दावा तोड़ देता हूं। पर प्रतियोगी ने क्या कहा था, मतलब जो जज थे, गलती हो गई, तो वहां पर जो जज थे वे कहते हैं आप माँ की कसम खा लीजिए तो आपको हम सेकंड कर देंगे। भंबलदा की आंखों में तब आंसू आ जाते हैं। उस विचित्र हुलिया में भी छुपाए नहीं छुपे थे, तुम्हारी माँ नहीं है शायद, वरना तुम इस तुच्छ पुरस्कार के लिए माँ को दांव पर नहीं लगाते मेरे भाई। तो क्या है, भंबलदा की माँ पिछले साल ही गुजर चुकी थी, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिर भला दौड़ के लिए भी माँ की कसम क्यों खाना है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि भंबलदा ऐसे पुरस्कारों के लिए नहीं दौड़ता, मुझे तो सिर्फ अपने को तोलना था और वह मैं कर चुका। तो वह कहता है मैं पुरस्कार के लिए नहीं दौड़ता, मैं तो अपने आप को तौलने के लिए ही क्या करता हूँ, भाग लेता हूँ। मैं फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आने के लिए मैं भाग नहीं लेता, मैं अपने मन की खुशी के लिए, दर्शकों की खुशी के लिए ही भाग लेता हूं। तो वह अपने माँ की कसम नहीं खाता और सेकंड आते हुए भी वह पुरस्कार नहीं लेता, वह दूसरे को पुरस्कार मिल गया हुआ होता है। आशा करते यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको थर्ड पार्ट में पढ़ाऊंगी।